कैसा बना? अच्छा है। सिर्फ अच्छा है? मानव, आप कैसे हो गए? अच्छा कहने से काम हो जाता है क्या? थोड़ी तो तारीफ कीजिए मानव, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। आपके लिए कोई सुबह उठकर आपकी फेवरेट चीजें बना रहा है, आप कह रहे हैं अच्छा है? अरे अर्चना, ये जिस इंसान को जो चीज जितनी अच्छी लगेगी उतनी तारीफ करेगा ना। कैसे मैं मानव? अरे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, और साथ में लाजवाब भी था, और बहुत ज्यादा ही टेस्टी था। सच्ची? हाँ। वैसे मानव, वो उस खीर से भी अच्छा था क्या जो आपने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर बनाई थी? मानव एक बात बता, मैंने आज तक ऐसी खीर नहीं खाई, मतलब जिसमें शक्कर की जगह नमक हो। क्या टेस्टी बनाई थी। अच्छा, मेरी गलती नहीं है, वो दोनों एक ही कलर के थे और डब्बे पे नाम भी नहीं लिखा होता। हाँ, लेकिन बाकी सब चीज तो अच्छा था। वही कह रही हूँ, बहुत अच्छा था। सचिन घर आया है क्या? आई तो ये क्या कह रही? तो खुद ही उसे लाने गई थी ना? हाँ, मैं स्कूल लेने गई थी। स्कूल छूटने के बाद बाकी सारे बच्चे बाहर आ गए, लेकिन अपना सचिन बाहर ही नहीं आया। फिर मैंने उसके टीचर से पूछा तो उसने कहा कि आज वो स्कूल में ही नहीं आया। तुम स्कूल नहीं गए तो फिर कहाँ गया? वही तो। अभी तू जा, अपने कपड़े बदली कर, हाँ, हाथ पाइप धो ले, जा। क्या हो गया? ऐसा क्यों देख रहे मेरी तरफ? आज अभी सचिन को स्कूल लेने गई थी और वहां पता चला कि सचिन आज स्कूल गया ही नहीं। कहाँ गया था और मुझे क्यों नहीं पता ये सब? बता के जाएगी तो तेरी बीवी मुझे थोड़ी ना परमिशन देती। क्या हुआ मानव, मैं बच्चे को छोड़ने स्कूल गई, लेकिन बच्चा रास्ते में रोने लगा, आज जी मुझे दिवाली का शॉपिंग करना है, दिवाली का शॉपिंग करना है। क्या कर, बच्चा है ना, मन तोड़ नहीं पाई, इसलिए लेके गई। भाई लेकिन आप शॉपिंग स्कूल के बाद भी करा सकती थी, उसको उस वक्त ले जाने की क्या जरूरत थी? लेके गई तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? सच्चू मेरा पोता है, उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं अगर लेके गई तो क्या हुआ? कल से उसकी छुट्टियां चालू होती है, एक दिन नहीं गया स्कूल, उसमें क्या? सविता दी तो झूठ बोल रही है। सचिन सिर्फ आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से वो स्कूल नहीं गया है। लेकिन ये बात मानव अर्चना को आज बताना ठीक नहीं होगा, खामखा झगड़ा हो जाएगा। इस वक्त शांत रहने में ही समझदारी है। क्या वो खाना क्यों नहीं खा रही हो? अच्छा, और कितने दिनों तक ऐसे ही बिहेव करती रहोगी? ना ढंग से खाना खाती हो, ना ही मुझसे बात करती। किस बात का बदला निकाल रही हो? तुम जानती हो मैंने जो भी किया है वो तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मेरी भलाई किसमें है ये तुम कभी समझ नहीं पाओगे सतीश, क्योंकि अगर समझ पाते तो मुझसे मेरे सोहम को कभी दूर नहीं करते। आज तक मेरी आई, मेरी बहन, सबने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम सतीश, तुम भी उनमें शामिल हो गए। मेरे पति होने के बावजूद तुमने कभी मेरी भावनाओं की कदर नहीं की, कभी नहीं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने तुम्हें कभी कोई धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम अपने अतीत को भूल सको, सोहम को भूल सको। अतीत कभी भुलाया नहीं जा सकता सतीश, क्योंकि वो हमेशा हमसे जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, समझने की कोशिश करो। तुम्हें इस हाथ में देख करके ना ही मैं, ना ही आई, तुम्हें चाहने वाला कोई भी इंसान खुश नहीं है। मुझे तकलीफ होती है, मैं तुम्हें डिप्रेशन में नहीं देख सकता। कम से कम मेरे बारे में सोचो ना। चलो मान लो अगर तुम मेरी जगह पे होती तो तुम क्या करती? तुमसे इतना बुरा बर्ताव तो कभी नहीं करती, और ना ही तुमसे तुम्हारे बेटे को अलग करती। क्यों? किया ना, अबॉर्शन करवा करके मुझे मेरे बच्चे से दूर किया ना। लेकिन नहीं, फिर भी मैं सब कुछ भूल गया। क्यों? क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अतीत को भूलना पड़ता है।
उससे जुड़े हुए हर रिश्तों को छोड़ना पड़ता है वर्षा। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर के आया, ताकि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सको। वर्षा, हम नए लोगों से मिलेंगे, हम नए रिश्ते बनाएंगे। मोना और अनुकल्प ने हमें दिवाली पर अपने घर बुलाया है। हमने डिसाइड किया कि हम वहां पर जा रहे हैं। कुछ नए लोग मिलेंगे, नया माहौल मिलेगा और सोम को बोलने में तुम्हें आसानी होगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, ये मैंने फैसला किया है, मैं बता रहा हूँ। और यकीन मानो तुम्हें खुशी मिलेगी वहां, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। सविता तई सचिन के साथ जो कर रही है वो सही नहीं है। किसी ना किसी को उन्हें समझाना ही होगा। क्या करूं? मैं ही उनसे बात करूं? नहीं नहीं, पिछले कुछ दिनों से वो मेरे साथ भी तो उखड़ी उखड़ी से पेश आ रही हैं। अब मैं सचिन के बारे में कुछ भी कहूंगी वो झगड़े पर ही उतर आएगी। क्या करूं मैं? अरे वाह, कितनी अच्छी रंगोली बनाई है आपने। मुझे नहीं मालूम था आप इतनी अच्छी कलाकार हैं। और रंगोली में ये रंग कितने अच्छे भरे। अरे मैं रंगोली बनाऊं और वो अच्छी ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे जमाने में मैं रंगोली क्वीन थी, रंगोली क्वीन। और रंग भरने में तो लाजवाब। रंगोली में आप इतने अच्छे रंग भर रही हैं, तो फिर अर्चना मानव की जिंदगी बेरंग बनाने की कोशिश क्यों कर रही? सविता ताई, ये रंगोली हमारे घर का प्रतीक ही होती है। घर का एक एक सदस्य इस रंगोली की एक एक रंग की तरह होता है। हर एक का स्वभाव अलग, पसंद अलग। लेकिन देखिए ना, जब सब साथ होते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। जिस तरह ये सारे रंग रंगोली की शोभा बढ़ा रहे हैं ना, बस उसी तरह घर के सारे सदस्य जब एक साथ होते हैं तो उस घर की शोभा बढ़ती है ना? सविता दी, मैं आपको कोई सलाह देने की कोशिश नहीं कर रही, बस इतना कह रही हूं कि वक्त रहते ही संभल जाइए, तभी इस रंगोली की तरह आपके घर की खूबसूरती बढ़ जाएगी। वरना सारे रंग होते हुए भी सबकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, बेरंग हो जाएगी, और उसकी वजह आप होगी सविता ताई। ताई, बच्चों से दूर रहने का दुख क्या होता है मैं जानती हूँ, मैं झेल चुकी हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो दुख आपकी जिंदगी में आए। और वैसे भी अपने ही बहू को अपने बेटे से अलग करने से आपको क्या खुशी मिलेगी? वो दोनों तो दुखी होंगे ही, लेकिन मैं जानती हूँ उनसे ज्यादा आप दुखी होंगी। इसीलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूं, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। देखिए, दिवाली का त्योहार, प्यार का और खुशियों का त्योहार। आप अपनी बहू और बेटे की जिंदगी में खुशियां बिखेरेंगी तो सिर्फ उनकी नहीं, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। बहुत बढ़िया भाषण देती है। आपने बताई हुई सारी बातें मेरी समझ में आ गई। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। सिर्फ एक दिन का वक्त दीजिए मुझे, एक दिन का, सिर्फ एक दिन का वक्त? क्यों? मैंने ऐसा क्या खजाना मांगा जो इतने सवाल कर रही है? सिर्फ एक दिन की मोहलत मांगी है। बाद में देखना, सबके जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी।
सुलोचना ताई, आपने सिर्फ मुझे रंगोली बनाते हुए देखा है, बिगाड़ते हुए नहीं। कल आप मेरी रंगोली बिगाड़ने की कलाकारी भी देखेगी। सिर्फ और एक दिन, कल मैं अर्चना की जिंदगी से सारे रंग छीन लूंगी। बस किसी भी तरह मुझे सचिन के गायब होने का इल्जाम अर्चना पर डालना है, फिर तो मानव और अर्चना के बीच धमाका होना ही होना है। दामू, अरे किधर जाता ले मेरा बच्चा? अभी मैं तैयार करूंगी, बाल बनाऊंगी। किधर जाते? मारूंगी अभी। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? चलो बस ब्रश आंटे में। हाँ, अरे बाप रे, श्रावणी का मिस कॉल। कर देती हूँ उसको। आई, कहाँ थी आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, तू इतनी उतावली क्यों है फोन करने को? वो आज मैं सचिन को लेने। हाँ, सचिन को ले जाने की बात ना मुझे याद है बेटा। तू एक काम कर, शाम को जब पूजा चलेगी ना, पूजा में सब बिजी होंगे, उसी वक्त तू यहाँ आ जा, नीचे खड़ी रह। अगर इसमें से किसी को भी भनक लग गई तो हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तू चिंता मत कर, मैं हूँ, सब देख लेती। हाँ, रखती हूँ फोन। सिर्फ मेरा बेटा मेरे साथ होगा हमेशा के लिए। बस एक और धमाका बाकी है और उसके बाद अर्चना की बर्बादी। वाह अर्चना, हैप्पी दिवाली। आजी हमारे साथ पटाखे जलाने चलो ना। आजी हमें मिठाई खिलाओ ना। बड़े अच्छे लगे। क्या हुआ? मत खाइए, वो मेहमानों के लिए माना कैसे तोड़ दिया उसको आपने। अच्छा, मेरी बिल्ली मेरे से मैं हूँ, मैं मिठाई लेके आया, मैं नहीं खा सकता। सचिन सही कहता है, तुम सारी अच्छी मिठाई मेहमानों के लिए रखते हो, हम खाए नहीं। वाह, अरे इतना सारा नहीं। अरे बोल अभी ठीक है ना? अब तो आपको ये नहीं लगता कि मैं मेहमानों की ज्यादा फिक्र करती हूँ और आपकी नहीं? बिल्कुल। आराम से खाइएगा। सब मेरे लिए। आई, कुछ मदद करूं? अरे नहीं, बस हो गया। मैं शायद चावल भूल गई हूँ, थोड़े से चावल लेके। मैं लेकर। आजी हमें आपके हाथ का बना शीरा खाना है। आज तो दिवाली है ना, आप हमारे लिए शीरा बनाओ ना। आई, ये चावल ये पकड़, बस इस पर चावल लगा ले। मैं अभी आई। अब पहली बार दिवाली अपने घर पे नहीं मना रही, इसलिए रो रही है ना?
ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अब उस घर से कोई लगाव नहीं। क्या भाई, क्यों छुपा रही है मुझसे? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी मानो? पता नहीं, मैं देख सकता हूँ कि आप इस घर में कंफर्टेबल नहीं, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वो घर खरीद के आपको वापस करूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। देखो, मैंने पहले भी तुम्हें मना किया है उस घर के नीलामी में शामिल होने के लिए। मुझे पता है, कसम दी आपने मुझे, लेकिन आई कोई भी कसम आपकी खुशी से बढ़कर नहीं। क्या फायदा मेरे कमाने का अगर मैं आपको खुश नहीं कर सकता? मैं खुश हूँ। इस घर में भी तो मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मैं खुश हूँ। बेटा मानते हैं बस, ये बेटा अपने लिए वो घर खरीदेगा और अपनी आई को वापस करेगा। बस सब कुछ मत बोले, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। और ये बिल्कुल रोना बंद करिए। आपने खुद कहा था दिवाली का दिन कोई नहीं रोता। अच्छा, तो ये साजिश हो रही है। सुलोचना ताई, आप तो बहुत होशियार निकली। मेरे बेटे को बहला फुसला कर आप उसके जरिए अपना घर खरीद रही हैं। मानो जब मैं वंदू के लिए घर खरीदना चाहती थी तब तो पीछे हट गया, और अब सचिन, मैं तुझे हथियार बनाकर इस्तेमाल करूंगी उस माँ बेटी के खिलाफ। आज जब सचिन श्रावणी के साथ चला जाएगा तब उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। मानो का करण कर घर खरीदने का सपना भी टूट जाएगा। आई, जो तूने वो चावल वाली रस बताई थी ना, उसका क्या हुआ? आई, तू रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ है? अरे नहीं, कुछ नहीं। ये देखना, मानव अभी भी जिद पकड़ कर बैठा है कि वो हमारा घर नीलामी से बचाएगा। तो जरा समझाना इसे। नहीं अर्चना, तो मुझे कुछ नहीं बोलो। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला कर लिया, और ये फैसला मैं नहीं बताऊं। मुझे पता है कि आई ने मुझे कसम दी थी, लेकिन कोई भी कसम इनकी खुशी से बढ़कर नहीं। आज दिवाली है और आई यहाँ अकेले बैठ के रो रही थी। उनके रोने की वजह भी मैं जानता हूँ। 4 महीने पहले जब मैं आई को यहाँ लेके आया था तो मुझे लगा था कि अपने बेटी के घर में आके खुश होंगी, लेकिन मैं गलत, मैं शायद नादान था। मैं पता नहीं क्यों नहीं सोच पाया कि आई कभी भी इस घर में उतनी खुश नहीं रह सकती जितनी कि उस घर में रही। शायद आज ही मैंने उनका दर्द समझा, क्योंकि आज मैंने उनके बेटे की तरह सोचा। बस मैंने फैसला कर लिया है और अब ये फैसला नहीं बदलेगा। बदलेगा भी मत मानो। आपके इस फैसले में आपके साथ हूं। सच कहूं मानव, आपने मेरे सर पर से एक बोझ हल्का कर दिया। मुझे पता है कि आया खुश नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में बात है कि उसकी बेटी का घर और उसे अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। ये मैं भी चाहती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ मां कि मुझे आप जैसा पति मिला। लकी तो मैं भी, मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। मेरे हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैसले में मेरा साथ देती। बस आई, अब तो कुछ नहीं कहे। तुम मानव को अपना बेटा मानती है तो उन्हें अपना फर्ज पूरा करना। अच्छा, ये मिठाई कहाँ छुपा के रखी तुम? वो बर्फी? अरे आओ चलो। मानव कौन सी बेटा? बापा, आपका लाख लाख शुक्रिया। मेरे इस घर से जाने से पहले आपने मेरी बेटी और मेरे दामाद के रिश्ते की कड़वाहट खत्म कर दी।
अब दोनों के रिश्ते में जो मिठास आ गई है वो देखकर मैं बहुत खुश हूँ।